नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। समाज में दो प्रकार के अराजक तत्व होते हैं। एक वो जो आपके सामने ग्राउंड रियलिटी पर लड़ते हैं, फिजिकली लड़ते हैं, और एक वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो उस काम को छुपाने का या कवर करने का काम करते हैं। ये होते हैं सोशल मीडिया के अराजक तत्व, या फिर एक तरफ से इनको आतंकवादी भी कहा जा सकता है। ये आतंकवाद का साथ देने वाले लोग होते हैं, और आतंकवाद का मतलब यही होता है कि आतंक जहां पर मचाने वाला जो व्यक्ति काम करता है। आप सबको मेवात का टेरर अटैक तो याद ही होगा। कलश लेकर स्त्रियां जा रही थी, यात्राएं निकाली जा रही थी, और फिर वहां पर बहुत सारे आतंकवादी आते हैं और उनके हाथों में बंदूकें भी होती हैं, पत्थर भी होते हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी होती हैं जो पत्थर बरसा रहे होते हैं, पत्थरबाजी कर रहे होते हैं उन लोगों पर जो रथ यात्राएं यानी कि कलश यात्राएं निकाल रहे थे, जिन कलशों से महादेव का अभिषेक होना था। वो अपने मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहीं पर इस तरह का अटैक किया गया। बहुत सारे पत्थरबाजियां की गई, बहुत सारी महिलाओं को बंदी बनाया गया, बहुत सारी महिलाओं को मारने की कोशिश की गई, बहुत सारे पुरुषों को मारने की कोशिश की गई, और बहुत सारे पुरुषों की हत्या की भी गई। ऐसे बहुत से टेरर अटैक पूरे देश में कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। ये सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 1947 से ही चलता आ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये तब से चलता आ रहा है जब से हमारे देश में आक्रांता आए थे, मुगल आक्रांता आए थे। उन्होंने हमारे देश में ये माहौल हमेशा से बनाकर रखा है कि जितने हो सके उतने हिंदुओं को निपटाओ, उतने हिंदुओं को मारो। खैर ये तो तब की बात थी, लेकिन अभी हाल ही में कल के दिन ही हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा ही हादसा हुआ है। यहां पर किसी भी तरह की धर्म को लेकर हादसा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी वहां पे कोई कम्युनल अटैक किया गया था, या वहां पर कोई रथ यात्रा, कलश यात्रा निकाली जा रही थी, या वहां पर हिंदू धर्म के लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे थे और वहां पर इस तरह से कोई हमला किया गया। नहीं, इस बार ये सब कुछ कानून व्यवस्था के खिलाफ किया गया। कानून व्यवस्था के तरीके से वहां के जो इलीगल जितने भी अवैध निर्माण थे, या फिर अवैध तरीके से वहां पर जमीनों को हड़पाया गया था, उन जगह पर अवैधी सभी चीजों को हटाया जा रहा था। उन सभी के सभी अवैध ठिकानों को, अवैध जितने भी उन्होंने कब्जे कर रखे थे जमीनों को, उनको साफ समतल किया जा रहा था। उनको वहां से उनके जितने भी अवैध, चाहे वो मस्जिद बनी हुई थी, चाहे वो कोई भी किसी तरह का कोई तहखाना बना हुआ था, कोई भी किसी तरह से कोई भी बिल्डिंग बनी हुई थी, उन सभी को वहां से साफ किया जा रहा था। और ये सब कुछ कोर्ट के आदेशानुसार ही किया जा रहा था, क्योंकि जब वहां पर कोर्ट के द्वारा आदेश आया कि हाँ इस चीज को यहां से हटा दिया जाए, तो वहां पर हटाया जा रहा था। वहां पर सरकार है पुष्कर सिंह धामी की, वो अपने हिसाब से उस तरीके से वहां पर हटवा रहे थे। अब होता ये है कि वहां पर जितने भी हटाने के लिए जो भी यंत्र वगैरह, जो भी मशीनें चाहिए होती हैं, वो सभी उस जगह पर पहुंचती हैं। लेकिन वहां पर जैसे कि हमेशा से ये लोग या अराजक तत्व लोग, जो कि हमारे देश के हैं भी नहीं, जिन्हें हम रोहिंग्या कहते हैं, अवैधी घुसपैठिए लोग कहते हैं, ये वहां पर अपनी महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं, उन सभी के सभी मशीनों के आगे खड़ा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये सब कुछ किया जा रहा था, ये लोग पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। अब वहां के नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का कहना है कि हमने कुछ ही दिन पहले ड्रोन से सारी जगह चेक की थी, सब जगह का पता किया था, वहां पर कहीं भी किसी घर पर, कहीं भी छतों पर पत्थर वगैरह नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर नचाने अचानक से कहां से इन्होंने इतने सारे पत्थर जुटाए, और ये उसी चीज की पहले से ही फिराक में बैठे थे कि जिस दिन ये अवैध ठिकानों को हमारे हटाने आएंगे, उस दिन हम पथराव करेंगे। और ऐसा ही किया गया। अब कल जब हटाने के लिए आया पूरा की पूरा जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, उन सब के ऊपर पत्थरबाजियां की गई। पहली मोब, जो पहला झुंड आया, उसने सिर्फ पत्थरबाजियां की, लेकिन फिर भी ये समतल करने का कार्य वहां के डीएम के द्वारा जो भी था, सब कुछ चलता रहा, कार्रवाई से होता रहा। पत्थरबाजी का परवाह किए बिना ये सारा कार्य लगातार किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद अगला झुंड एक ऐसा आया जिन्होंने पेट्रोल बम तैयार किए हुए थे। प्लास्टिक की बोतल्स में पेट्रोल भरा हुआ था और लाइटर साथ में ले रखे थे, जिसको वो
थानों पर और पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग थे उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की। बहुत से ऐसे टुकड़ियां हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ का ब्यौरा आना बाकी है जिनकी जान बची है या फिर वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। थाने को पूरी तरह से जला दिया गया, जितनी भी प्रशासन की गाड़ियां थी, जितने भी प्रशासन के व्हीकल थे, उन सभी को जला दिया गया और इतनी बुरी हालत में उनको कर दिया गया कि वो दोबारा से ठीक भी नहीं हो सकती। और थाने को तो इतनी बुरी तरीके से जलाया गया है कि वहां पर एक एक चीज, चाहे वहां के कोई दस्तावेज हो, चाहे वहां का कोई लकड़ी का बना हुआ कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज हो सकती है, वहां पर जितनी भी चीजें, भले वो लोहे की थी, लकड़ी की थी, वो इतनी बुरी तरीके से जल चुकी हैं, पूरा की पूरा थाना ध्वस्त हो चुका है। वन्ना सिंह का कहना है इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। ये सीधा सीधा उन्होंने कानून व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा अपनी जंग कानून व्यवस्था के साथ की और ये धमकाने की कोशिश की है इस तरीके से कि हम कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे, कानून के अनुसार जो भी होगा देश में वो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ ये बात समझाई है हमें अपने तरीके से, पत्थरबाजी के तरीके से और पेट्रोल बम के तरीके से। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आधे घंटे तक तो वहां पर सब कुछ शांत था जब तक हम ये कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अचानक से आधे घंटे के बाद अचानक से कैसे ये लोग पत्थर लेकर आ गए, पेट्रोल बम लेकर आ गए, पता ही नहीं। इसका मतलब यही है कि ये योजना पहले से ही बनाई गई थी, ये पहले से ही तैयार थे कि जिस दिन ये सारी गाड़ियां आएंगी और इस तरीके से हमारे अवैध स्थानों को हटाने की कोशिश करेंगी, उसी दिन हम ये सारी कार्रवाइयां करेंगे। और साथ के साथ आपको यह भी बता दूं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स भी हैं जो इस तरीके से धमकियां पुष्कर धामी जी को दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यदि आपने कुछ ऐसी कार्रवाई की तो जो हम मजहबी लोग हैं वो शांत नहीं बैठेंगे, हम कभी शांत नहीं बैठते, हम डरे हुए लोग नहीं हैं। इस तरह के कुछ लाइंस कुछ हैंडलर्स ने, कुछ अकाउंट्स ने स्पेशली पुष्कर सिंह धामी को टैग करके ट्विटर अकाउंट पर डाली हैं। जब इस तरह के कुछ अकाउंट के द्वारा धमकी दी जा रही थी तब तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसा कुछ करने के, सिर्फ ऐसा था कि शायद सिर्फ धमकी ही है, ये इस तरह की बातें ही हैं। लेकिन सही 2 दिन के बाद जब ये सब कुछ हो रहा है, जब ये अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, तो देखिए ना किस तरीके से ये लोग पत्थरबाजियां कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग अपनी महिलाओं बच्चों को आगे ला रहे हैं और उनसे पत्थरबाजियां करवा रहे थे। बहुत सी ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मी, कितने ही महिलाएं उनके अंदर घायल दिखाई जा रही हैं, कितने ही पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत में जख्मी हैं। फिलहाल उत्तराखंड के इस हल्द्वानी के क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और सुनने में यह भी आया है कि वहां पर 7 दंगाइयों को मारा भी जा चुका है। पुष्कर धामी जी ने शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया है कि किसी भी इस तरीके से अराजक तत्व को छोड़ा नहीं जाएगा। वो कोई भी मजहबी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अगर वो किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो उनका हाल शूट एट साइट के हिसाब से ही किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो मजहबी लोग होते हैं, इनकी कोई भी चीज अचानक नहीं होती, ये हर चीज का प्री प्लान बना के चलते हैं। जब भी इनके जुम्मे के दिन आते हैं वहां पर इनको ये सब चीजें करने के लिए पूरा प्लान तैयार करवाया जाता है। इनको बताया जाता है किस तरीके से इनको पत्थर रेडी करने हैं, किस तरीके से इनको पेट्रोल बम बनाने हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था की जाती है। इवन दैट इनकी जो महिलाएं हैं वो भी इन सब चीजों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। इनकी महिलाओं को ये अच्छे से समझाया जाता है कि अगर ये कार्य ऐसा करेंगी तो इससे उनको जन्नत मिलेगी, या फिर कुछ और तरीके से इनको समझाया जाता होगा। लेकिन जिस तरीके से भी इनको समझाया जाता है ये बहुत अच्छे ढंग से रेडिकल बन जाती हैं। पुरुषों से ज्यादा इनकी मजहबी महिलाएं रेडिकल ज्यादा होती हैं। उनके अंदर ये कट्टरपंथी और ये कट्टरवादिता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए जितना हो सके इनकी महिलाओं पर भी कानून व्यवस्था के तरीके से कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आगे आती हैं। दिखता यह है कि महिलाएं आगे हैं, महिलाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं महिलाओं के पीछे ये आदमी छुप कर वार करते हैं। हमेशा इनकी महिलाओं को आगे किया जाता है और महिलाएं सोचकर, बहुत सी कानून व्यवस्था के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं नर्म दिल के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि महिलाएं हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति जब हमारे दिल में जो एक संवेदनशील भावना आती है, उन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल ये इनके पुरुष करते हैं और इनकी महिलाएं भी करती हैं, वो कट्टरवादी होती हैं। पत्थरबाजों के लिए बहुत से सख्त कानून बन चुके हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत से ऐसे कानूनों के बारे में संसद भवन में भी बताया था, बहुत से ऐसे नियमों का उल्लेख भी किया था, लेकिन उसके बावजूद
ये कानून व्यवस्था को मानते ही नहीं है, तो ये उस चीज को कैसे मानेंगे। इनको लगता है कि देश इनके हिसाब से चलेगा, लेकिन नहीं, देश हमेशा से संविधान के अनुसार से चला है और संविधान के अनुसार से ही चलेगा। बाकी मैं प्रार्थना करती हूं अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से कि जितने भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको बोलते हैं, या ये जितने भी अवैध लोग हमारे देश में घुसते हैं, ये आकर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना इस देश से बाहर भेजना चाहिए। आप सबका क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।